अगला टॉपिक है हमारा मेल्टिंग एंड रिकास्टिंग। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात है मेल्टिंग एंड रिकास्टिंग में कि अगर कोई भी सॉलिड को अगर हम लोग मेल्ट करके दूसरा कोई ज्योमेट्रिकल शेप में कन्वर्ट करते हैं तो इसमें वॉल्यूम चेंज नहीं होती है, यानी वॉल्यूम ऑफ सबस्टेंस बिफोर मेल्टिंग इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सबस्टेंस आफ्टर रिकास्टिंग। मतलब मेल्ट करने से पहले जितना वॉल्यूम था, मेल्ट करके जब रिकास्ट कर देंगे तो भी वॉल्यूम क्या रहेगा, वही रहेगा, भले उसका शेप बदल जाएगा। तो यानी जो भी केस होगा उसको वॉल्यूम से कंपेयर करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलो क्वेश्चन करके देखते हैं। ए सॉलिड मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, एक स्फीयर है जिसका रेडियस है 6 सेंटीमीटर, इज मेल्टेड एंड मेड इनटू ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ हाइट 32 सेंटीमीटर। इसको मेल्ट किया गया और मेल्टिंग करने के बाद क्या हुआ, रिकास्टिंग, दूसरा शेप में उसको चेंज कर दिया गया। किस शेप में चेंज कर दिया गया, सिलेंडर, जिसका हाइट कितना है 32 सेंटीमीटर, इसका रेडियस था 6 सेंटीमीटर। इसको मेल्ट किया गया, रिकास्ट करने के बाद एक सिलेंडर बना जिसका हाइट है 32 सेंटीमीटर। हम लोग को इसका रेडियस पता करना है कि रेडियस ऑफ सिलेंडर कितना है और सी एस से कितना है। तो रेडियस पता चल जाएगा तो सी एस से सबको मालूम है 2πr/h, आसानी से निकल जाएगा। हम लोग लिखेंगे फॉर मेल्टिंग एंड रिकास्टिंग, मेल्ट करके फिर से रिकास्ट किया गया, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। आप अच्छे से लिखना, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर मेल्टेड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फॉर्म्ड। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है भाई, 4/3πr³ इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, πr²h। याद रहे कि r और h का वैल्यू अलग अलग है, तो यहाँ पर मैं इसको ऐसे ब्रैकेट करके सिलेंडर लिख दूंगा और यहाँ ब्रैकेट करके मैं स्फीयर लिख दूंगा। अब वैल्यू को सॉल्व करो, 4/3, पाई को पाई रहने दो, r का वैल्यू कितना है 6, तो आप लिख दो 6 × 6 × 6 इज इक्वल टू पाई को पाई रहने दो, r का वैल्यू नहीं मालूम है तो r² रहने दो, h का वैल्यू मालूम है तो 32 लिख दो। अब देखो क्या आएगा इसका आंसर, सॉल्व किया जाए r² के लिए। चलो सभी क्वांटिटी को सॉल्व किया जाए, तो 4/3 × पाई × 6 × 6 × 6, इधर जो क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो रहा है उसको तो ले जाके डिवाइड कर दो, पाई × 32, 4 8 जा, पाई और पाई कैंसिल हो गया, 3 2 जा, 2 4 जा, 2 2 जा, 2 2 3 जा, फिर 2 1 जा, 2 3 जा, इज इक्वल टू r²। इसका मतलब r² इज इक्वल टू हो गया 3², देयरफॉर r इज इक्वल टू क्या होगा, √3², और r इज इक्वल टू क्या हो गया 3 सेंटीमीटर। ये आपका रेडियस हो गया, पहला आंसर। उसके बाद से सी एस से आप जानते ही हैं, सी एस से ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है भाई, ये आप खुद निकाल लेंगे, 2πr/h। तो 2 × 22/7 इंटू रेडियस कितना है 3 इंटू हाइट कितना है 32, सॉल्व कर लीजिएगा, जितना आएगा वही सेंटीमीटर स्क्वायर में आपका आंसर हो जाएगा। तो कोई दम नहीं है क्वेश्चन में, सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आप दोनों का फॉर्मूला लगाइए वॉल्यूम का और कंपेयर कर लीजिए। मुझे लगता है कि मेंसुरेशन का सबसे इजी टॉपिक यही है और यही सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है एग्जाम के लिए, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम लोग करके देखेंगे। ए सॉलिड स्फेरिकल बॉल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, मिटा देता हूँ इसको, सॉलिड स्फेरिकल बॉल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू 64 आइडेंटिकल स्फेरिकल मार्बल्स। एक बड़ा सा स्फीयर है जिसका रेडियस है 6 सेंटीमीटर और इसको मेल्ट करके 64 आइडेंटिकल मार्बल्स बनाए गए, यानी 64 इंटू छोटे छोटे मार्बल्स बनाए गए, ऐसे है ना। कितने बनाए गए 64, तो मैं यहाँ 64 इंटू स्फीयर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। मतलब मार्बल जो है स्फेरिकल है तो स्फीयर का फॉर्मूला लगेगा। फाइंड द रेडियस ऑफ ईच मार्बल, ये स्मॉल r है और इसको हम कैपिटल R लिख देते हैं। फिर से वही फार्मूला लगाओगे, यहाँ दोनों फार्मूला स्फीयर का ही लगेगा लेकिन वहाँ पर 64 से मल्टीप्लाई होकर लगेगा, तो डायरेक्ट लगाते हैं। वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल स्फीयर इज इक्वल टू 64 इंटू वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई, यहाँ पर कैपिटल R माने हैं तो कैपिटल R³ इज इक्वल टू 64 इंटू 4/3 पाई स्मॉल r³
हम लोग को रेडियस ही तो निकालना है, बहुत आसान है। तो आप वैल्यू रखो 4/3 इंटू पाई इंटू आर का वैल्यू 6 इंटू 6 इंटू 6। डायरेक्ट मैं इधर ले आ रहा हूँ भाई। चलो ये 64 नीचे आ गया, 4 भी नीचे आ गया, ठीक है, और 3 ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, नीचे फिर पाई आ गया, इज इक्वल टू हो जाएगा आर क्यूब। देखो 4 से 4 कैंसिल हो गया, 3 से 3, पाई से पाई कैंसिल हो गया, ठीक है। अब आर क्यूब के लिए आप देखो यहाँ पे ऊपर 6 क्यूब हो गया और नीचे क्या हो गया 4 का क्यूब इज इक्वल टू आर क्यूब। तो टेकिंग क्यूब रूट कर लोगे तो क्या हो जाएगा, आर क्यूब इज इक्वल टू लिखे हो 6/4 का होल क्यूब। तो टेकिंग क्यूब रूट आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6/4, मतलब 2 3 जा 2 2 जा, यानी 3/2 सेंटीमीटर। दिस इज द आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देख लो तुम 4 नंबर का क्वेश्चन है, कितना टाइम लग रहा है इसको सॉल्व करने में। केवल वॉल्यूम का फॉर्मूला रखना है, कंपेयर करना है, क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। थैंक यू।